सलाम एवरीवन, मेरा नाम सिद्रा रजब है। मैं यूट्यूब क्रिएटर हूँ। मैंने खुद 100% इस सिचुएशन को मल्टीपल टाइम्स फेस किया है कि मुझे हेल्दी एक्टिविटीज़ से रोका जाता जस्ट बिकॉज ऑफ वन रीज़न कि लड़की कहीं हाथ से ना निकल जाए। आज के वीडियो में मेरे लिए बड़ा आसान है कि मैं एक बोरिंग क्लीशे टाइप लिस्ट आपके सामने रखूँ जिसमें कि मैं औरत की ताकत को प्रूव कर दूँ और एक नक्शा खींच दूँ कि जिसमें बहुत अच्छा अच्छा है। नहीं, मेरा मकसद कुछ और है। मैं किसी बुकिश बात को कोट नहीं करूँगी, मैं अपनी बात करूँगी। आई हैव पर्सनली सीन अ वर्ल्ड जिसमें एक औरत को मैंने वैल्यूएबल होते हुए देखा, फिर डीवैल्यू होते हुए देखा और फिर वैल्यूएबल होते हुए देखा। सो आई हैव सीन वेरी क्लियरली दीज ट्रेसेस ऑफ लाइफ और यही चीज़ मैं आज आपसे शेयर करने जा रही हूँ। दैट इज़ रिलेटेड टू मी। मैंने लाइफ में हर वो काम किया और ज़रूर किया जो मुझे मेरे नॉलेज के मुताबिक, मेरी अक्ल के मुताबिक ठीक लगा। मैंने साल हर साल बहुत सारे लोगों से बहुत सारे शिकवे अपने दिल में पाले कि मेरी बात को समझा क्यों नहीं जा रहा। बड़े डिसेंट वे में, बहुत ही एक अफोर्डेबल वे में मैं अपनी बात को कन्वे करती रही और मेरा सिर्फ एक मुद्दा था कि मुझे जगह दी जाए, मेरी बात को अंडरस्टैंड किया जाए। जो मैं कह रही हूँ वो ठीक है, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ऐसा मैं चाहता था, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं होता। मैं साल हर साल भी इसी गटर में बैठकर यही सोचती रहती कि कब मेरी सिचुएशन को अंडरस्टैंड किया जाएगा। तो ऐसा नहीं होना था। आई हैड टू अप्लाई माई फोर्स, सो आई डिड इट। बस यही वजह आज का वीडियो बनाने की कि मैं हर उस औरत को, हर उस लड़की, हर उस बच्ची को ये बताने के लिए आई हूँ कि जिस सप्रेशन का आप शिकार हैं और जिसके अंदर रहकर आप ये सोचती हैं कि मैं ये नहीं कर सकती क्योंकि आपको डिसाइड करने वाले, आपके बारे में डिसीजंस लेने वाले कोई और लोग हैं। यकीन करें, उन्होंने भी, आपने भी, मैंने भी, सब ने अपनी जिंदगी का टाइम पूरा करके तो मिट्टी के नीचे चले जाना है। एक्शन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ ये लाइफ ही है, इसी के अंदर चांस है कि आप एक्शन ले सकती हैं। मैं बाउंड हूँ, मेरे हाथ बंधे हुए हैं। मैं बहुत सारी हकीकतों के बारे में चाह कर भी डिस्कस नहीं कर सकती क्योंकि मैं जिस माशरे का हिस्सा हूँ ये एक मुनाफिक माशरा है। सो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट्स और बड़े शुगर कोटेड लफ्ज़ों में मैं सिर्फ और सिर्फ ख़वातीनों हजरात को ये बता रही हूँ कि जो भी आपको लाइफ में रोकता है और ये कहता है कि ये नहीं करो क्योंकि ये गलत है, वो आपको ये बता रहा है कि ये उसकी नज़र में गलत है और वो ये नहीं चाहता कि वो ये ना करे, तो ना करे ना, वो ना करे। अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ के लिए वो एक्शंस अच्छे हैं तो आप वो एक्शंस ज़रूर लीजिए। मेरे पास जो चिराग है उसकी रोशनी से सिर्फ और सिर्फ यही लिखा जा रहा है, बार बार लिखा जाता है मेरे सामने भी, इसीलिए मैं बार बार अपने वीडियोस में भी, अपने व्यूअर्स के सामने भी वही बात रखती हूँ कि बी अ सेल्फ रिलायंट ह्यूमन। ये सिर्फ औरतों के लिए नहीं है, ये मर्दों के लिए भी है। एक ऐसा इंसान जो खुद कमा कर खाता है वो सेल्फ रिलायंट होता है। सेल्फ रिलायंट होना आपकी आइडेंटिटी से जुड़ा हुआ है, आपकी अपनी पहचान से जुड़ा हुआ है। मुझे बहुत अच्छी लगती हैं वो खवातीन जो छोटे छोटे स्कोप्स पे भी काम कर रही हैं एंड दे आर मेकिंग देयर ओन आइडेंटिटी। मैंने खुद इस चीज़ को फेस किया है कि जब मैं जॉब करना शुरू हुई थी देन आई रियलाइज्ड कि कमाने वाले हाथ क्या होते हैं और अपनी कमाई का मतलब क्या होता है। अपनी कमाई का मतलब ये नहीं है कि आप 1.5 ईंट की मस्जिद बनाएं और अपने बड़ों के खिलाफ या अपने लाइफ पार्टनर के खिलाफ खड़े हो जाएं। अपनी कमाई का मतलब ये होता है कि आपने अपने आप को आईने में देखा एंड यू फेल्ट योर सेल्फ सेटिस्फाइड, यू फेल्ट योर सेल्फ स्ट्रॉन्गर। बड़ी एक नेकेड रियलिटी है कि हमारे यहाँ जो वर्किंग लेडीज़ होती हैं वो जैसे ही अपनी पोस्ट को रियलाइज़ करती हैं तो वो एक एहसान चढ़ाने वाला, मेरे मुझे बड़ी प्यारी मिसाल देते थे। वो कहते थे सारी ज़िंदगी मर्द कमा कर देता है, ढोता है पूरी फैमिली को, कभी जताता नहीं है, और जैसी कमाने लगती है वो जताने लगती है। सो दिस इज़ ट्रू, इट शुड बी चेंज्ड। ये माइंड सेट है, इसको चेंज होना चाहिए। शायद उसकी वजह ये है कि खवातीन के अंदर कॉम्प्लेक्सेस कदरे डिफरेंट होते हैं या उनको एक वो जो एक पहचान हासिल करने में लड़ाई लड़नी पड़ती है, इसलिए वो रिएक्शनरी हो जाती हैं। सो इसमें कोई कबाहत भी नहीं है। इस चीज़ को जैसे ही आप नोटिस करें अपने अंदर, उसको निकाल कर बाहर फेंकें, सिंपली, शॉर्टली, प्रिसाइजली। ये जो आपके हाथ हैं इनको कमाई पर लगाएं। इनके अंदर बड़ी ताकत है, इनके अंदर आपको, ये आपको कॉल दे रहे हैं कि आओ। इनके अंदर आपकी रिस्पेक्ट बंद है। मैंने प्रैक्टिकली लाइफ के गेम को चेंज होते हुए देखा है आफ्टर अर्निंग, आफ्टर बीइंग सेल्फ रिलायंट। सो मेरा सिर्फ एक मैसेज है तमाम लड़कियों के लिए, तमाम बच्चियों के लिए, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप से हैं, जिनको मेरी बात समझ आ रही है, मैं उनसे बात कर रही हूँ। अपनी कमाई को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं और अपने घरेलू हालात शुरू करने से पहले, एक प्रैक्टिकल मैरिड लाइफ शुरू करने से पहले यकीन कर लें इस बात का कि आप कमा सकती हैं। उसके बाद आप शादी करें बेशक, जैसे मैंने अपनी ज़िंदगी में किया। मैंने शादी से पहले कमा कर देखा, मुझे पता चला मैं बहुत अच्छा कमा सकती हूँ। देन आई टुक अ लॉन्ग ब्रेक एंड देन आई रियलाइज्ड दैट आई वाज जस्ट स्कैटर्ड। मैंने खुद को बिखरा हुआ महसूस किया। मेरी अपनी आइडेंटिटी मुझे हर रोज़ कॉल करती थी। मुझे सप्रेशन का भी सामना था। आई वॉज नॉट अलाउड टू डू माई वर्क, आई वॉज नॉट अलाउड टू डू अ जॉब। सो आई टुक अ स्टैंड, पूरी कुव्वत से मैंने अपने ऑर्बिट से बाहर जंप किया। यही रियलिटी ऑफ लाइफ है, यही मैं आज आपको बताने आई हूँ। इसमें कोई कबाहत नहीं है, मैंने कोई जुर्म नहीं किया था। और मैंने अपने साथ रहने वालों को, जो मेरे अपोनेंट्स थे, उनको भी अपने साथ खड़े होते हुए खुद देखा है। ज़िंदगी में बहुत दफ़ा ऐसा करते हुए देखा है। क्यों? क्योंकि ताकत वो पहचान है।
दूसरे आसान लफ्ज़ों में ताकत वो पैसा है जो आप कमाते हैं। आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला, मेरे वीडियो को देखा, और यहाँ पर मैं एक पॉइंट को क्लियर करती चली जाऊँ कि मुझे एक कमेंट भी आया था और लोग ऐसा समझते भी हैं कि ये मटीरियलिस्टिक अप्रोच है। अगर आप इसको मटीरियलिस्टिक अप्रोच का नाम देते हैं तो भी मैं इसे ओन करती हूँ। इस स्टेटस को सचमुच में एक इंसान का पूरा हक है अपनी ज़िंदगी को नॉर्मली गुजारने का। मेरी डॉक्टर बड़ी प्यारी बात करती हैं, वो कहती हैं यू हैव अ राइट टू यूज़ योर सेल्फ पॉजिटिवली। यूज़ योर सेल्फ पॉजिटिवली का मतलब यह है कि आपका डे अर्ली मॉर्निंग से शुरू होता है, आप अपने जॉब प्लेस पर जाते हैं, जैसे कि अभी इस वक्त मैं अपनी जॉब प्लेस पर हूँ। आप खुद को महसूस करते हैं डिलीवर्ड, सेटिस्फाइड, आपको पता चलता है कि आपने कुछ किया है। आप उससे अर्न कितना करते हैं ये मेरा मुद्दा नहीं है। मेरा प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि जब आप अपने ब्रेन को बिजी रखेंगे, हेल्दी एक्टिविटीज़ के साथ जिएंगे, तो आपका ब्रेन भी आपको हेल्दी वाइब्स देगा वापसी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।